नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से। लीजिए मैं फिर हाजिर हूँ नर्सरी विजिट का सेकंड पार्ट लेकर। मैंने आपको पिछले पार्ट में दिखाए थे जिसमें गुलाब और जरबेरा की पूरी खेती थी, और ये इनका तीसरा पॉली हाउस है जो बहुत बड़ा है और जहाँ इन्होंने पुणे से मंगा कर ये रखे हैं और इनमें से कुछ ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं। गवर्नमेंट की नर्सरी है ये, मैंने पिछले उसमें बताया था। आपने वो वीडियो पार्ट 1 नहीं देखा हो तो मैं लिंक दे दूंगी, आप देख लीजिएगा। और इसमें आप देखिए कितना सुंदर कलेक्शन है इनका, और अभी ये सेल पर नहीं लगा है, ये भी नया मटेरियल आया है और इसे ये और मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और फरवरी तक, ये जनवरी का दूसरा सप्ताह चल रहा है, फरवरी तक ये सेल पर लगा देंगे और तब मैं यहाँ से ख़रीदने भी जाऊँगी, तब इनकी प्राइजेस बताऊँगी। अभी इन्होंने प्राइस सेट नहीं की है। और जितने भी इंडोर प्लांट्स होते हैं वो इनके पास हैं। मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि ये भोपाल में गवर्नमेंट की नर्सरी है और ये पौधे अभी तक मैंने प्राइवेट नर्सरीज़ में ही देखे थे जो कि बहुत महंगे मिलते हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इनके रेट जिस तरह बाकी और पौधों में कम है, जैसे कि मैं पौध लगाने के लिए लेके जाती हूँ तो इनकी 2 रुपये का एक पौधा मिलता है, जबकि आप हाइब्रिड का बीज भी खरीदें, गोभी पालक इन सब का, तो एक बीज की कीमत ही 4 से 5 रुपये होती है और ये तैयार पौधा हमको दे देते हैं 2 रुपये में। तो इनके ये ऑर्नामेंटल प्लांट्स के भी रेट निश्चित ही कम होंगे। और हाँ, क्वांटिटी की बात कहें तो आप देख रहे हैं कि अच्छी खासी क्वांटिटी है, और ये इनकी शुरुआत है, ये प्रयोग है और टेम्परेचर ये मेंटेन कर पाते हैं। इनके पास मशीनें हैं, पूरे बड़े बड़े पंखे लगे हुए हैं, देखिए। तो कलांचो है इनके पास, सभी तरह के सेकलेंट्स हैं। सेकलेंट्स का इतना अच्छा कलेक्शन इनके पास मैंने देखा। यूँ ये बहुत सस्ते पौधे तो नहीं होंगे क्योंकि पॉट की भी कीमत है इसमें, पौधे की भी कीमत है। और ये देखिए इनकी मिट्टी देखिए, वुडन चिप्स पड़े हुए हैं इसमें, कोयले भी पड़े हैं, वुडन चिप्स, कोयला, कोकोपीट, थोड़ी सी सैंड और रेड वाली सॉइल है जो कि पूना की होती है। ये इसमें से कुछ पौधे निकाल कर अपने यहाँ की मिट्टी में मिक्स करके डेवलप भी कर रहे हैं। बाहर इनकी प्रयोगशाला भी है जो मैंने देखी। यदि आप भोपाल से हैं तो मैं फिर कहती हूँ इस नर्सरी को ज़रूर देख के आएँ। कान्हा सैया हार्टिकल्चर नर्सरी भोपाल अगर टाइप करेंगे तो आपको गूगल पे मिल जाएगा। इतना ज़्यादा कलेक्शन था कि अगर मैं दिखाती, एक एक पौधे को बहुत नज़दीक से दिखाती तो 1 से 2 घंटे का वीडियो हो जाता। मैंने सिर्फ 10-12 मिनट में सब कुछ दिखाने की कोशिश की है, तो आपको समझ में आ रहा होगा। कलांचो के कलर देखिए आप, क्रेसुला है, कलांचो है और सारे सेकुलेंट्स हैं, सारे फाइलोडेंड्रॉन हैं, पेपरोमिया है। आप लोग कमेंट करके ये ज़रूर बताइए कि यदि आप इन्हें प्राइवेट नर्सरी से ख़रीदते हैं तो ये आपको कितने में मिलते हैं। अडेनियम भी हैं देखिए। यूँ तो अडेनियम का कलेक्शन मेरे पास अच्छा खासा है, पर अगर इनके कलर डिफरेंट हुए तो मैं एक हाथ ले भी सकती हूँ। एग्लोनिमा की बहुत सारी वैरायटी इनके पास। सिर्फ वैरायटी की बात नहीं, एक एक पौधा हेल्दी है। आप पौधे देख रहे होंगे और महसूस कर रहे होंगे एक एक पौधे पर काम हुआ है। तो कितनी कीमत होना चाहिए जो लोग प्लांट लवर हैं, जिन्होंने पहले ख़रीदे हैं। मैं एक बार बेंगलोर गई थी और मैंने इस तरह के कैक्टस बेंगलोर में पॉट में ख़रीदे थे। कैक्टस नहीं, सॉरी, सैकुलेंट्स ख़रीदे थे। तो मुझे 250 में उन्होंने, लाल बाग नर्सरी जो बेंगलोर में है, वहाँ से इतने में मिला था। अब कह नहीं सकती कि ये कितने में देंगे। फरवरी में इनके रेट तय हो जाएंगे। मैं अब जुड़े रहिए, मैं एक एक अपडेट देती रहूँगी। ये क्रेसुला की वेरीगेटेड वैरायटी इन्होंने, मैंने कहा ना, ये प्रयोगशाला कर रखी है, सारे प्रयोग किए हैं।
कुछ पत्तियां ग्रीन हैं और ऊपर की पत्तियां वाइट हैं, वही पत्तियां पुरानी होकर ग्रीन हो जाती हैं। अच्छी खासी नर्सरी है ये भोपाल में, और मुझे अंदाज़ा है कि ज़्यादातर लोगों को भोपाल में ये पता ही नहीं होगा, क्योंकि ये शहर से बिल्कुल बाहर है। घोड़ा पछाड़ डैम है, उस डैम के किनारे बिल्कुल सुरम्य वातावरण में ये नर्सरी बनी है। आप कभी ये सोचकर भी निकल के आ सकते हैं जैसे हम पिकनिक मनाने जाते हैं ना, घूमने। और देखिए इसमें भी कलर है, पिंक भी है, वाइट है, जेरेनियम। जेरेनियम के पौधे भी कितने हेल्दी हैं। चूँकि पैकेट में नहीं है, ये पॉट में है, तो पॉट की कीमत भी जुड़ेगी, और पॉट की क्वालिटी भी हल्की नहीं है, अच्छी है, आपको दिख रही होगी। तो बहुत सस्ते तो ये नहीं होंगे। मैंने बहुत रिक्वेस्ट की थी कि आप मुझे, अभी मैं बार बार कहाँ आऊँगी, मुझे, मैं जो ख़रीदना चाहती हूँ दे दीजिए। तो उनके जो ऑफिसर थे उन्होंने कहा कि पूरा गवर्नमेंट की तरफ से सेट होता है, अभी हम इनको कुछ दिन रख रहे हैं, और जब हमारा पूरा प्रोसेस हो जाएगी तब हम इसके रेट फिक्स करेंगे, तब ही हम आपको दे पाएंगे। और उनका नंबर मैं ले आई हूँ। तो उन्होंने फरवरी तक बोला था, जनवरी में तो वो नहीं दे पाएंगे, तो फरवरी में मैं फ़ोन लगाकर पहले कंफर्म करूँगी, क्योंकि हमारे यहाँ से काफ़ी दूर पड़ती है नर्सरी। तो उतनी दूर जाने से पहले मैं एक बार फ़ोन करके पता कर लूँगी। हर पॉट की मिट्टी का टेक्सचर अलग अलग है, इससे हम सीखते हैं। देखिए आप लोग बहुत सारे प्रश्न मुझसे करते हैं मिट्टी, देखिए हर पॉट की मिट्टी अलग है। सैकुलेंट्स जो है उनकी में किसी किसी में वुड चिप्स और कोयले हैं, किसी में सैंड बहुत है, इसमें मुझे खाद दिख रही है। कोकोपीट तो है, पिपरोमिया है, ये ड्रेसिना की वैरायटी है। देखिए ग्रीन है और उधर रेडिश है। और ड्रेसिना तो वैसे यहाँ भी सस्ता मिल जाता है, आसानी से मिल जाता है। और ये फिर वही सैकुलेंट्स के नाम मुझे पता नहीं है। ये जितने भी पौधे हैं सबके नाम मुझे पता नहीं है, जितने मुझे पता है वो मैं आपको बताती जा रही हूँ। अब इसे लोग कमल कहते हैं, जो भी कुछ कहते हैं, पर ये सैकुलेंट मैंने बहुत देखा है। ये देखिए इनमें से कहीं कहीं ये डेवलप भी कर रहे हैं। एक पत्ती तो उखाड़ के, ये देखिए एक एक पत्ती लगा रखी है, और इस तरह कुछ। पर मुझे खुशी ये हुई कि जो प्राइवेट नर्सरीज हैं यहाँ तो हैं, हमारे भोपाल में अच्छी खासी नर्सरीज हैं, लेकिन उनके रेट भी आसमान छूते हुए हैं, जो पॉकेट अलाउ नहीं करती। क्योंकि ये पौधे हम जब लेकर आते हैं, मेरा अनुभव है, तो ये साल 2 साल ही चलते हैं जब खूब केयर करते हैं। क्योंकि ये पूना या बेंगलोर से लाए जाते हैं, और वहाँ का जो टेम्परेचर है, वेदर है, वो हमारे भोपाल के वेदर से तो मैच नहीं करता। और जब विंटर में हम लाते हैं ना, तो ये विंटर भर चल जाते हैं। जैसे ही मई जून आता है तो ये पहले बेरौनक होते हैं, और हमें शायद उतनी अच्छी केयर नहीं आती। पर्सनली मुझे तो नहीं आती। तो मेरे 2 बार 3 बार मैं ये ऑनलाइन मंगा चुकी हूँ और ये मर गए। आप देखिए कितने खूबसूरत हैं, कितने खूबसूरत हैं। तो अगर ये महंगे भी देते हैं तो इनकी प्लांट की क्वालिटी कितनी अच्छी है। एक एक पंखड़ी। और इन दोनों, हमारे यहाँ आज तो बहुत बारिश हुई है, ठंड बहुत हो रही है, और गला भी खराब, जुकाम हो रहा है, ठसका भी चल रहा है, खूब खांसी जैसी। लेकिन जैसे ही ठंड कम होगी मुझे पता है सब ठीक हो जाएगा। मैं थोड़ी सी एलर्जिक हूँ। मैं गई थी सिर्फ गोभी की पौध लेने, और जब मैंने ये देखा ना, तब मैं तो पागल हो गई देखकर। वहाँ का जो स्टाफ था वो हंस रहा था मुझे देखकर। मैंने करीब 2 घंटे नर्सरी में बिताए होंगे, और मुझे लग रहा था मैं निकलूँ ही नहीं यहाँ से, मैं सारा कुछ रिकॉर्ड करके ले जाऊँ, आप लोगों को दिखाऊँ। मुझे लगता है ये भी फाइलोडेंड्रॉन की ही कोई वैरायटी हो सकता है, कुछ और भी हो, मुझे हर पौधा नहीं पता है, लेकिन कितने खूबसूरत है। अब अगर ये थोड़े से रीजनेबल देंगे तो मैं बहुत सारे लेके आऊँगी। और अगर इन्होंने
फरवरी में मैं आपको सब कुछ साझा करूंगी। अच्छी बात यह कि सब वैरायटी है इनके पास। ये कैक्टस की वैरायटी तो देखिए बिल्कुल डिफरेंट है, कितनी डिफरेंट है। जो हमारी एक लिंक रोड 3 पर एक नर्सरी है गवर्नमेंट की, गुलाब उद्यान के नाम से जो जानी जाती है, उसमें भी पौधे अच्छे मिलते हैं और कुछ कैक्टस वहाँ मिलते हैं और वो 60 रुपये में पैकेट में कैक्टस देते हैं, गमले में नहीं। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि ये इनका 40 का तो गमला होगा, तो ये 100 रुपये प्रति गमला कैक्टस का तो होगा, इससे कम तो नहीं मिलेगा, इतना तो मैं समझती हूँ। और ये देखिए चाइना एवरग्रीन, या जिसे हम एग्लोनिमा कहते हैं, ये फिर ड्रेसेना की ही दूसरी वैरायटी है। हाँ देखिए ड्रेसेना ही लिखा है, कई जगह लिखा था। और मतलब इतनी बड़ी नर्सरी, इतना सारा कलेक्शन था कि मैं एक एक प्लांट पर कब तक फोकस करती, इसलिए फिर मैंने दूर से ही रिकॉर्डिंग की है, कुछ कुछ प्लांट फोकस किए हैं। शहर वासियों के लिए एक अच्छा मौका है, आप जो मुझसे जुड़े हैं और जो भोपाल के हैं वो इस वीडियो को प्लीज़ इतना शेयर करें कि भोपाल में सबको पता चल जाए कि काना सैया गांव में घोड़ा पछाड़ डैम के पास एक गवर्नमेंट की नर्सरी है ये, क्योंकि इनका कोई एडवर्टीज़मेंट नहीं है। और ये सिर्फ जो गार्डन लवर है उनको ही पता है, आम जनता की पहुंच यहाँ नहीं है। देखिए फिर सैकुलेंट्स की मिट्टी मुझे भी अंदाज़ा है कि बिल्कुल ऐसी होती है जिसमें पानी ठहरे ही नहीं, बिल्कुल पोरस होती है। और अब सच कमेंट ज़रूर करना, आपको ये कैसा लग रहा है, मैं ही इतनी खुश हो रही हूँ या आपको भी लग रहा है कि सच में कुछ नया कलेक्शन है। और अगर सच में नया कलेक्शन है तो आप इस वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, और अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।